नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एनालिसिस करना चाहूंगा उस टॉपिक की जिसकी आप लोग सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे थे, मेरी गर्लफ्रेंड। नहीं, मजाक कर रहा हूं, ये कोई बॉलीवुड गॉसिप चैनल नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल चैनल है। आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसी चीज की जो आप लोग अपने आसपास देख रहे होंगे आजकल इस लॉकडाउन के समय। कैसे आसमान नीला हो गया है, हवा साफ हो गई है, रात में ऊपर देखते हो तो एक्चुअली में तारे देखने को मिलते हैं। हवा इतनी साफ हो गई है कि पंजाब में जलंधर से 140 किलोमीटर दूर हिमालय की पहाड़ियां दिखने लगी हैं। जलंधर में रहने वाले लोगों का कहना है कि 20-30 सालों में पहली बार है कि हवा इतनी साफ हुई है कि हम जलंधर से हिमालय की पहाड़ियां देख पा रहे हैं। दुनिया भर से ऐसे ही किस्से सुनने को मिल रहे हैं। हवा साफ हो गई है, पानी साफ हो गया है, पोल्यूशन लेवल्स नीचे आ गए हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं इसी की एनालिसिस करना चाहूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा इन्वायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है कोरोना वायरस का और लॉकडाउन का। क्या हम इससे सीख ले सकते हैं और क्यों इकोनॉमी और एनवायरनमेंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमेशा हमें दिखते हैं कि इकोनॉमी खराब होती है तो एनवायरनमेंट हमेशा बेटर होने लग जाती है। क्यों होता है ऐसा, आइए देखते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 एक ऐसी टॉक्सिक गैस है जो गाड़ियों के इंजन से, बसों से, ट्रक से, फैक्ट्री से निकलती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अगर ये गैस 200 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है तो ये आपकी ब्रीदिंग पाइप में बहुत बड़े तरीके से इन्फ्लेमेशन कर सकती है, जिससे कि आपको एस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब इस लॉकडाउन की वजह से सड़कों पे गाड़ियां चलनी कम हो गई हैं, फैक्ट्री शटडाउन हो गई हैं, इसलिए दोस्तों दुनिया भर के शहरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जबरदस्त तरीके से नीचे गिर गई है। पहला एग्जांपल चाइना में देखिए आप, जनवरी के महीने में कितनी थी और फरवरी में कितनी कम हो गई। एग्जैक्टली यही चीज देखने को मिली यूरोप के शहरों में, स्पेन में, यूके में, इटली में। इटली का एग्जांपल देखिए, मार्च 2019 में कितनी थी NO2 की प्रेजेंस और मार्च 2020 में कितनी कम हो गई। और एग्जैक्टली यही चीज देखने को मिली इंडिया के शहरों में भी। अब ये देखिए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इन सारे शहरों में NO2 कॉन्सेंट्रेशंस कैसे नीचे गई 2019 के कंपैरिजन में आप यहां पर देख सकते हैं। और अगर पिछले एक महीने का कंपैरिजन आपको देखना है तो इन चार्ट्स में देखिए, 17 फरवरी से लेके 29 मार्च तक कैसे आप धीरे धीरे देख सकते हैं ये कॉन्सेंट्रेशंस कम होती गई। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या PM2.5 ये वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल फॉर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन है। ये ग्रुप 1 कार्सिनोजन की कैटेगरी में डाला जाता है और ये इतना छोटा होता है कि आपकी लंग्स से आपकी ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है, जिससे ना सिर्फ आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी बल्कि हार्ट अटैक भी हो सकता है और प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है। ये इतना जानलेवा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट किया है कि हर साल दुनिया भर में 4 मिलियन से ज्यादा लोग मारे जाते हैं PM2.5 की वजह से हुए हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, लंग कैंसर, क्रॉनिक लंग डिजीज और रेस्पिरेटरी इंफेक्शन से। तो सोचकर देखिए, 4 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत होती है इसकी वजह से। अब लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में PM2.5 लेवल्स भी कम हो गए हैं। इंडिया का मैप देखिए, 7 अप्रैल 2019 को क्या कॉन्सेंट्रेशन थी PM2.5 की पूरे देश में और 7 अप्रैल 2020 में क्या कॉन्सेंट्रेशन थी। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट से कम हो गया। यही एक रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से आप लोग आजकल देश के अलग अलग शहरों में नीला आसमान देख पा रहे हैं, रात में तारे देख पा रहे हैं। ये फोटो देखिए जरा मुंबई की, पहचान भी नहीं पाओगे आप, ऐसा लग रहा है कि किसी फॉरेन कंट्री का शहर हो ये। इससे पता चलता है कि एयर पोल्यूशन से एक शहर की सुंदरता में कितना बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन हमारे देश में ज्यादातर लोगों को ऐसे इश्यूज की परवाह ही नहीं है। अभी कोई मंदिर मस्जिद का इशू उठा तो 100 लोग खड़े हो जाएंगे दंगा करने के लिए, लेकिन एयर पोल्यूशन की बात करो किसी की आवाज तक नहीं निकलती। यहां पर आप लोगों के मन में शायद सवाल आएगा कि अगर PM2.5 लेवल्स इतने कम हो गए हैं लॉकडाउन के अंदर, तो जो लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मर रहे थे उन लोगों की मरने की संख्या भी कम हुई होगी। एयर पोल्यूशन कम होने से लोगों की जान भी बच रही होगी। इसी के रिगार्डिंग एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है। चाइनीज शहरों से डेटा कलेक्ट किया PM2.5 लेवल का और मोर्टेलिटी रेट से कंपेयर किया और देखा कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा मोर्टेलिटी रेट पे PM2.5 कम होने से। और पता लगाया दोस्तों इस रिसर्च ने कि सिर्फ इस एक महीने में जो एयर पोल्यूशन कम हुई है चाइना के अंदर, सिर्फ इस एक महीने में 77,000 से ज्यादा लोगों की जान बची है एयर पोल्यूशन कम होने से। ये एक इतना बड़ा नंबर है, आप सोचकर देखिए जरा, टोटल कोरोना वायरस से जितने लोग मारे गए हैं दुनिया भर में, अभी वो 75,000 के अराउंड है जिस टाइम पे मैं वीडियो बनाने लग रहा हूं। उससे ज्यादा लोगों की जान बची है एयर पोल्यूशन कम होने से सिर्फ चाइना के अंदर। सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि हमारी नदियों का पानी भी साफ हो रहा है।
दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा का कहना है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के स्टॉप होने से डेफिनेटली यमुना नदी की पानी की क्वालिटी पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप फोटोज में ही देख सकते हैं। ये है यमुना नदी दिल्ली में, दिल्ली और नोएडा से फोटोज लिए गए हैं और अनबिलीवेबल है ये देखना, क्योंकि आप कंपेयर कीजिए यमुना नदी नॉर्मली कैसी दिखती है। ये फोटोज और कुछ नहीं बल्कि फ्यूचर पोटेंशियल दिखाती हैं। अगर सरकार सही तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएगी, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस बनाएगी इंडस्ट्रीज के लिए, कंपनीज के लिए कि वो अपने वेस्ट को खुद ट्रीट करें, तो ऐसा हो सकता है, हमारी नदियां ऐसी दिख सकती हैं। यमुना ही नहीं बल्कि गंगा नदी का भी यही हाल है। डॉक्टर पीके मिश्रा आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर का कहना है कि 40 to 50% इंप्रूवमेंट दिखी है गंगा के वाटर क्वालिटी में। शायद हमें ऐसे लॉकडाउन्स हर साल एक हफ्ते के लिए करने चाहिए ताकि देश की सारी जनता को एहसास हो, उन्हें भी दिखे कि कितनी साफ हवा, कितना साफ पानी हो सकता है, एक झलक दिखे पोटेंशियल की कि कहां हमारा देश पहुंच सकता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। वाइल्ड लाइफ और एनिमल लाइफ पर भी शायद इस लॉकडाउन से कुछ असर पड़ा है, क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग देख रहे हैं कि ऐसे जानवर जो आमतौर पर दिखते नहीं है वो सड़कों पर आ गए हैं क्योंकि सड़कें इतनी खाली पड़ी। हालांकि इनमें से बहुत से वीडियोस फेक थे, और फेक मैं इस सेंस में नहीं कह रहा हूं कि ये मैन्युपुलेटेड वीडियोस थे, फेक मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि इन जानवरों के लिए सड़कों पर निकल के आना इतनी अनकॉमन चीज नहीं है जितना लोग बताने लग रहे हैं। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हो कि हाँ, मतलब लोग पहले ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे इन वाइल्ड लाइफ को, अब ज्यादा ऑब्जर्व करने लगे हैं क्योंकि सड़कें इतनी खाली पड़ी हैं लॉकडाउन के दौरान। तो ये एक अच्छी चीज है कि लोग अपने आसपास की बायोडायवर्सिटी को ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के पीछे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप डेटा देखोगे कि दुनिया भर के कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस आते कहां से हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का। और ऑब्वियसली लॉकडाउन के दौरान इन सब चीजों में एक बड़ी गिरावट आई है, गाड़ियां कम चल रही हैं, प्लेन्स कम उड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में भी एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। लेकिन कितनी बड़ी? एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट होगी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में, अप्रोक्सीमेटली 5% की गिरावट। लेकिन अब दोस्तों बुरी खबर पे आते हैं। इस चार्ट को देखिए जरा, ये चार्ट है पिछले 60 सालों के दुनिया भर के कार्बन एमिशंस का। आप देख सकते हैं साल भर साल दुनिया भर के कार्बन एमिशंस ऊपर ही जाते गए हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज बद से बदतर होता गया। लेकिन इस चार्ट में ऑब्जर्व कीजिए कि ड्रॉप्स कहां पर आए हैं कार्बन एमिशंस में। आप देखेंगे एक ड्रॉप आया है 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में, तब कार्बन एमिशंस नीचे चले गए थे। एक ड्रॉप आया है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में। एक ड्रॉप आया है जब यूएसएसआर टूटा था, तब कार्बन एमिशंस कम हो गए थे। एक सेकंड ऑयल क्राइसिस आई थी, फर्स्ट ऑयल क्राइसिस आई थी, तब कार्बन एमिशंस कम हो गए थे। एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पे आप। पैटर्न ये है कि जब जब इकोनॉमी क्रैश करती है तब तब कार्बन एमिशंस नीचे जाते हैं, और तब तब इन्वायरमेंट के लिए ये एक अच्छी खबर होती है। एक अनफॉर्चुनेट इनवर्स रिलेशन है यहां पर इकोनॉमी में और एनवायरमेंट में। जब इकोनॉमी नीचे जाती है एनवायरमेंट के लिए अच्छी खबर होती है, और जब इकोनॉमी ऊपर जाती है कार्बन एमिशंस ऊपर जाते हैं और एनवायरमेंट के लिए बुरी खबर होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि हमारी इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल से बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। कोल, ऑयल, पेट्रोलियम और जो नॉन रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, ये आज के दिन भी प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को चलाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चलाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के पीछे हैं दुनिया भर में। इसी रीजन की वजह से दोस्तों जब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ठप पड़ जाती है तब कार्बन एमिशंस नीचे आते हैं। दुनिया भर में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कम होती है तब कार्बन एमिशंस नीचे आते हैं। और यही रीजन है दोस्तों कि जब लॉकडाउन हटेगा, दुनिया वापस नॉर्मल बनेगी यहां पर, तब कार्बन एमिशंस वापस ऊपर जाने लग जाएंगे, पॉल्यूशन वापस ऊपर जाने लग जाएगी। यही चीज चाइना में भी हुई थी। अप्रोक्सीमेटली 25% से उनके कार्बन एमिशंस नीचे गिर गए थे मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में जब उन्होंने लॉकडाउन किया था। और अब लॉकडाउन जैसे ही उन्होंने हटाया, बाय द एंड ऑफ मार्च उनके पॉल्यूशन लेवल्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेवल्स वापस उसी लेवल पर पहुंच गए हैं जो पहले थे लॉकडाउन से। लेकिन इसी बुरी खबर में दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी भी है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस में बहुत सी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं, बहुत से लोगों ने ऑलरेडी जॉब लॉसेस सह ली हैं। इस मौके को सरकारें यूज कर सकती हैं रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री को पुश करने के लिए। जब सरकारें पैसे देंगी इंडस्ट्रीज को वापस रिवाइव करने के लिए, इकोनॉमी को वापस रिवाइव करने के लिए, तो सरकारें रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस करें। कोल, ऑयल और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज को ज्यादा सपोर्ट ना दिया जाए, जिससे कि जो बंद इंडस्ट्रीज हैं वो बंद ही पड़ी रहे और रिन्यूएबल एनर्जी को एक नया मौका मिले। यहां पर ये देखने वाली बात होगी कि सरकारें इस पर कितना एक्शन लेती हैं और जनता सरकार पर कितना प्रेशर बनाकर रखती है। एज ऑफ नाउ तो अभी यही दिख रहा है कि जो पॉजिटिव इफेक्ट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ये सारे टेम्पररी इफेक्ट्स हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हैं।
लॉकडाउन हटते ये सारी सिचुएशन वापस वैसी हो जानी है। आप जो साफ हवा देख रहे हैं, साफ पानी देख रहे हैं, कुछ टाइम है आपके लिए, एंजॉय कीजिए इसको, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा वापस पॉल्यूशन बढ़ेगा, वापस वही गंदगी शुरू हो जाएगी। एक्सेप्ट अनलेस आप सरकार पर प्रेशर बनाए रखते हैं, ऐसे इश्यूज को प्रायोरिटी देते हैं आप। इस मैसेज को बाकी जनता तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर या यूट्यूब पर ज्वाइन बटन क्लिक करके मेंबर बन के, ताकि ऐसे ही और एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।